see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यिनरैन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वेइवेई उसकी केयर करते हुए वहीं सो गई थी। जब यिनरैन की नींद खुलती है तो वो वेइवेई की तरफ देख रहा होता है, तभी उसे अल्कोहल की स्मेल आती है और वो उससे दूर हट जाता है। फिर वेइवेई की नींद भी खुल जाती है और वो उठकर उसकी शर्ट की स्मेल चेक करने लगती है। पहले तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन अल्कोहल की स्मेल की वजह से वो उसे पीछे हटा देता है और उससे कहने लगा कि जाओ घर से मेरे लिए दूसरी शर्ट लेकर आओ। वेइवेई कहने लगी कि इतने एटीट्यूड में कहोगे तो मैं नहीं लेकर आऊंगी। इस पर यिनरैन रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरे लिए दूसरी शर्ट लेकर आओ। इसके बाद वेइवेई घर जाकर उसके लिए एक शर्ट ले लेती है। तभी वो देखती है कि उसके डैड अपने रूम में नहीं थे, तो वो जल्दी से उनके रूम में जाकर अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ढूंढने लग जाती है जो उसके डैड ने छुपा कर रख दिया था। पर तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो अपना सर्टिफिकेट नहीं ले पाई। अगले सीन में हम जी चैन और उसके छोटे भाई लियू चैन को देखते हैं। लियू चैन उससे कह रहा था कि कल रात मैंने ड्रिंक करके कोई प्रॉब्लम तो नहीं की ना। तभी जी चैन उसे वहाँ से उठाकर एक वीडियो प्ले करके दिखाता है और लियू चैन को अपनी हरकतें देखकर बहुत वियर्ड फील हो रहा था। तभी जी चैन उससे कहने लगा कि इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। अब मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड्स टर्मिनेट कर रहा हूँ और इनको तभी एक्टिव करूंगा जब मुझे फील होगा कि अब तुम्हें माफ कर देना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम वेइवेई की फ्रेंड ली जियांग को देखते हैं, जिसके पास वो कार्ड था जो उसे जी चैन ने दिया था, जिसको देखकर वो सोचने लगी कि वो लड़का वेइवेई के लिए परफेक्ट रहेगा। ये सोचकर वो जी चैन के पास मैसेज करके उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है। अगले सीन में हम वेइवेई को देखते हैं, जिसकी प्रोफेसर उससे बोल रही थी कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। वेइवेई कहने लगी कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मुझे मिल नहीं रहा है। तभी उसकी प्रोफेसर बोली कि अगर तुमने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो तुम साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाओगी, इसलिए जल्दी से घर जाकर अपना सर्टिफिकेट ढूंढो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद वेइवेई के पास यिनरैन का कॉल आता है, जो उससे कहने लगा कि तुम खुद मेरी शर्ट देने क्यों नहीं आई, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। इस पर वेइवेई बोली कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, मुझे मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए जो मेरे डैड ने छुपा कर रखा है, और जब तक मैं ब्लाइंड डेट पर किसी लड़के को पसंद नहीं कर लेती तब तक वो मुझे सर्टिफिकेट वापस नहीं देंगे। यिनरैन कहने लगा कि अभी तुम घर जाओ, मैं बाद में इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। इसके बाद जब वेइवेई घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ डेंगजी उसके लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आया था और वो अभी भी वेइवेई से शादी करना चाहता था। वेइवेई उससे कहने लगी कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, तो ये गिफ्ट उठाओ और अपने घर जाओ। वहीं दूसरी ओर हम यिनरैन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल से जब घर वापस आता है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है और उसे लग रहा था कि ये गिफ्ट उसके लिए वेइवेई ने भिजवाया है। फिर वो सोचने लगा कि फाइनली वेइवेई को मेरी फीलिंग समझ में आ गई, लगता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो मेरे लिए इतना बड़ा बॉक्स लेकर आई है। लेकिन उस बॉक्स के अंदर तो जी चैन का भाई लियू चैन छुपा हुआ था, जो चाहता था कि यिनरैन उसे कल रात की गलती के लिए माफ कर दे, तभी उसका भाई उसके बैंक कार्ड्स को एक्टिवेट करेगा। वहीं यिनरैन बाहर से वेइवेई के लिए काफी रोमांटिक बातें बोल रहा था, लेकिन लियू चैन को लगा कि वो उसके लिए बोल रहा है, तो वो अचानक से बॉक्स से बाहर निकल गया, जिससे बेचारे यिनरैन को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। तभी लियू चैन उससे कहने लगा कि कल रात मैंने ड्रिंक कर रखी थी तो गलती से मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। अभी यिनरैन उससे कहने लगा कि कल तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था, तब मुझ में एनर्जी नहीं थी क्योंकि मैं बीमार था, लेकिन अब मैं तुमसे उसका पूरा बदला लूंगा, और ये कहकर वो उसके साथ फाइट करने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम डेंगजी को देखते हैं, जो अभी भी वेइवेई के घर पर ही रुका हुआ था और वेइवेई उसकी बातों से बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। फिर वो यिनरैन के पास कॉल कर देती है, तभी डेंगजी उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहने लगा कि मैं तुम्हारा होने वाला फियांसे हूँ, तो तुम्हारा फोन चेक करने का मुझे पूरा अधिकार है। वहीं यिनरैन ने उसका कॉल अटेंड कर लिया था और उन दोनों की पूरी बातें भी सुन ली थी। फिर वो तुरंत वहाँ से वेइवेई के घर चला गया और वहाँ जाकर उसने डेंगजी की बहुत ज्यादा पिटाई की। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी। तभी यिनरैन उससे कहने लगा कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है ना, फिर तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाना बंद क्यों नहीं कर देती। इस पर वेइवेई कहने लगी कि अगर मैंने ब्लाइंड डेट्स अटेंड नहीं की तो मेरे डैड मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कभी वापस नहीं देंगे। तभी यिनरैन बोला कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। वेइवेई पूछने लगी कि बताओ तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए। इस पर यिनरैन बोला कि तुम मुझे भाई बोलना बंद कर देना, लेकिन वेइवेई ने उसकी ये बात एक्सेप्ट नहीं की। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरैन काफी दिनों के बाद क्लास अटेंड करने गया था और वो क्लास में बैठकर वेइवेई के पास मैसेज कर रहा था कि तुम मुझे रिटर्न में क्या दोगी। उसके टीचर ने ये
सब देख लिया था। वो बार बार उसका नाम ले रहे थे लेकिन यिनरेन का तो उन पर ध्यान ही नहीं गया। फिर वो उसे खड़ा कर देते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। उसको इसका आंसर नहीं पता था तो उसकी एक फ्रेंड उसको आंसर बताने की कोशिश कर रही होती है। यिनरेन ने तो उसका आंसर नहीं सुना पर टीचर ने सुन लिया और साथ में फिर उस लड़की को भी खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने यिनरेन से एक और क्वेश्चन पूछा और इस बार उसने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़के उसकी फ्रेंड से अपने साथ लंच पर चलने को कहते हैं। तभी यिनरेन उसके पास जाकर उसे उनके साथ जाने से मना कर देता है। वहीं एक लड़की उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्वेलस हो रही थी। यिनरेन अपनी फ्रेंड से कहने लगा कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो अगली कुछ क्लासों में भी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। मैं कुछ दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो तुम किसी तरह मेरी अटेंडेंस लगवा देना। और उसकी फ्रेंड इसके लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरेन घर वापस आकर वेइवेई के साथ उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ढूंढ रहा होता है। वेइवेई उससे कहने लगी कि यहाँ तो मैं एक बार ढूंढ चुकी हूँ, डैड ने उसे कहीं और छुपा कर रखा होगा। यिनरेन बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हर जगह ढूंढूंगा, तुम बस अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाओ। वेइवेई जब फ्लैश लाइट जलाती है तो देखती है कि उसके डैड डोर के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे और फिर वो वहाँ आकर उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद यिनरेन अपने घर वापस चला गया और वेइवेई सोचने लगी कि मुझे इस पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में हम लियू चैन को देखते हैं जो यिनरेन के कैंपस के बाहर उसका पोस्टर लेकर खड़ा था और वहाँ सबसे बोल रहा था कि अगर यिनरेन तुमको कहीं दिखे तो मुझे बता देना, क्योंकि वो उसे अपने भाई से मिलवाना चाहता था। तभी यिनरेन वहाँ आ जाता है लेकिन जैसे वो लियू चैन को देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। लियू चैन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही लियू चैन उसे ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाता है तभी यिनरेन उसे बाहर से लॉक करके वहाँ से अपने घर चला गया, लेकिन लियू चैन उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ गया। इसके बाद यिनरेन उसे पीछे छुड़ाने के लिए वेइवेई के घर चला जाता है और वेइवेई के डैड से कहने लगा कि मेरा एक पागल फ्रेंड मेरा पीछा कर रहा है तो मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। तभी वो देखता है कि वेइवेई के डैड उसकी ब्लाइंड डेट के लिए कुछ और लड़कों की फोटोज लेकर आए थे। फिर यिनरेन वहाँ जाकर उन लड़कों में कुछ ना कुछ कमी निकालने लग जाता है और फिर उनसे कहने लगा कि अभी वेइवेई 28 साल की तो ये आपको उसकी शादी की इतनी क्या जल्दी है। इस पर उसके डैड बोले कि 28 साल की एज कम थोड़ी ही होती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उससे कौन शादी करेगा। तभी यिनरेन बोला कि अगर उससे कोई शादी नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन वेइवेई के डैड उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। उसके बाद वो उनसे कहने लगा कि अंकल क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रह सकता हूँ, आपको तो पता है ना मुझे मेरे घर से ज्यादा यहाँ अच्छे से नींद आती है। इस पर वेइवेई के डैड उसे वहाँ रुकने के लिए हाँ कह देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई यिनरेन से कह रही थी कि अब तुम कुछ दिनों तक यहीं रुकने वाले हो तो मेरा सर्टिफिकेट वापस लेने में मेरी हेल्प करोगे ना, वैसे तुम्हें डैड ने यहाँ रुकने की परमिशन कैसे दे दी। इस पर यिनरेन बोला कि मैं तो बचपन से यहाँ रहता हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, और तुम्हारा सर्टिफिकेट लेने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा लेकिन पहले तुम मेरी मसाज करो। लेकिन वेइवेई ने उसकी ये बात भी नहीं मानी। अब यिनरेन भी यहीं रहने लग गया था तो उन दोनों में नॉर्मल भाई बहन की तरह झगड़े होने भी शुरू हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई यिनरेन से कह रही थी कि तुम्हारे टीचर ने मुझे बताया कि तुम कुछ दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रहे। वो ये सब इसलिए कह रही थी ताकि उसे डैड से डांट पड़े। फिर उसके डैड यिनरेन को क्लास स्किप करने के लिए डांटने लग जाते हैं। यिनरेन को भी अब वेइवेई से बदला लेना था तो उसके डैड से बोला कि आपने काफी दिनों से इसे ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजा। तभी उसके डैड बोले कि हाँ मुझे अभी तक इसके लिए कोई सूटेबल लड़का नहीं मिला। इस पर यिनरेन कहने लगा कि आप लड़के ढूंढना बंद करो और एक बार मुझे देखो, मैं कितना हैंडसम, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हूँ, आपको नहीं लगता कि मैं ही इसके लिए सूटेबल रहूंगा। वेइवेई के डैड इस बार भी उसकी बातों को मजाक में ले लेते हैं और उससे चुपचाप खाना खाने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरेन जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसे वही लियू चैन मिल जाता है। वो उसे देखते ही फिर से वहाँ से जाने लगता है लेकिन इस बार लियू चैन उसे रोक लेता है और उससे कहने लगा कि मैं 3 दिनों से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ, तुम्हें बस मेरे भाई के पास जाकर ये बताना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तभी वो मेरे बैंक कार्ड्स को एक्टिव करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इस पर यिनरेन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरेन उसके भाई से मिलने के लिए आया होता है। लियू चैन अपने भाई से कहने लगा कि इसने मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दिया है, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप इसी से पूछ लीजिए। लेकिन यिनरेन इतना भी सीधा नहीं था, वो वहाँ जाकर अपनी बातों से मुकर गया और उसके भाई से कहने लगा कि आपने इसके कार्ड्स तो डीएक्टिवेट कर ही दिए, अब आप इससे इसकी फ्रीडम भी छीन लीजिए। ये पिछले 3 दिनों से मुझे बहुत परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि इसने मुझे ढूंढने के लिए कैंपस के बाहर मेरे मिसिंग पोस्टर्स भी लगवा दिए थे, इसकी वजह से मैं 3 दिनों से अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाया। इस पर जी चैन बोला कि मैं आगे से इसको ऐसा नहीं करने दूंगा। वैसे ये बताओ कि क्या वेइवेई तुम्हारी सिस्टर है। यिनरेन को लग रहा था कि शायद वो वेइवेई को लाइक करता है इसीलिए ये सब पूछ रहा है। फिर वो उसके सामने वेइवेई की बुराई करने लग जाता है और कहने लगा कि वो सबके लिए प्रॉब्लम खड़े करती रहती है और बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, आपको उसमें इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई के डैड यिनरेन को कुछ लड़कों की फोटोज दिखा रहे थे जो उन्होंने वेइवेई की ब्लाइंड डेट के लिए सेलेक्ट किए थे। तभी यिनरेन उनसे कहने लगा कि जब भी आप वेइवेई को ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं तो मैं
बहुत अपसेट हो जाता हूँ, इसलिए अब मैं आपसे और नहीं छिपा सकता। वेवे ऑलरेडी किसी को लाइक करती है, पर वो आपको बता नहीं पाई। ये सुनकर वेवे के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगे कि बताओ वो लड़का कौन है और कैसा दिखता है, और उसने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं। इस पर यिनरैन बोला कि उस लड़के का सरनेम यिन है और वो 22 साल का है। उसके अंकल कहने लगे कि ये तो तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, ये सीरियस मैटर है, तुम मजाक मत करो। इस पर यिनरैन कहने लगा कि अंकल मैं मजाक नहीं कर रहा, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी उसके अंकल बोले कि भले ही तुम्हारा खून का रिश्ता ना हो, पर तुम दोनों भाई बहन हो। वेवे ने तो तुम्हारी केयर करके तुम्हें बड़ा किया है, मुझे यकीन नहीं है कि वो तुम्हें लाइक करती होगी। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी यिनरैन उनसे कहता है कि वेवे प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वेवे के डैड सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरैन वेवे के पास मैसेज करता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज तो ये है कि अब तुम्हें तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वापस मिल जाएगा, और बैड न्यूज ये है कि तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसकी वजह से तुम्हें एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद वेवे जब घर वापस आती है तो उससे पूछने लगी कि तुम कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। इस पर यिनरैन बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड से बोला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर मेरा यकीन करो यही इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। तुम्हारे डैड भी तो यही चाहते थे ना कि तुम एक बॉयफ्रेंड बनाओ और उसके साथ शादी कर लो, तो देखो मैंने ये सब तुम्हारे लिए कितना आसान कर दिया। इस पर वेवे कहने लगी कि काश जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें कुत्तों के सामने फेंक दिया होता, तो आज तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे होते। तभी यिनरैन बोला कि अगर तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट वापस चाहिए तो तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.